गहरे नीले समुद्र के नीचे वहाँ एक छोटी सी जल परी रहती थी। उसका नाम था मीरा। उसकी आंखें बहुत बड़ी और चमकदार थीं। उसके बाल लहरों की तरह बहते थे और उसकी पूंछ मोती की तरह चमकती थी। लेकिन उसकी सबसे खास बात थी उसका दिल, जो हमेशा अकेला महसूस करता था। मीरा अक्सर समुद्र के कोने में बैठकर ऊपर की दुनिया को देखती थी। एक दिन एक बड़ा सा समुद्री घोंघा धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहा था। तुम कितने धीमे हो? धीमे हूँ, लेकिन अकेला नहीं हूँ। तुम बोल सकते हो? हाँ, और तुम भी बहुत कुछ छुपा रही हो। मेरे पास कोई नहीं है। मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। क्या तुम सच जानना चाहती हो? सच? तुम्हारी माँ गई नहीं है, उसे छीन लिया गया था। किसने? समुद्र के अंधेरे राजा ने। समुद्र के सबसे गहरे हिस्से में एक जगह है जहाँ कोई नहीं जाता है, वहाँ रहता है अंधेरे का राजा। अंधेरे का राजा? वह हर उस चीज को अपने पास रखता है जिसमें रोशनी होती है। तो मेरी माँ भी? हाँ, क्योंकि उनके पास एक खास शक्ति है। मैं उन्हें वापस लाऊंगी। तो तुम्हें मेरे साथ आना होगा। दोनों समुद्र के गहरे हिस्से की तरफ बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, पानी ठंडा होता गया, रोशनी कम होती गई और डर बढ़ता गया। कौन है जो यहाँ आने की हिम्मत करता है? मैं अपनी माँ को ढूंढने आई हूँ। डरो माँ। मैं नहीं डरूंगी। अब क्या करें? यही तुम्हारी पहली परीक्षा है। जैसे ही खतरा करीब आया, अचानक मीरा के हाथ से एक हल्की रोशनी निकली। वह खुद चौंक गई। मेरे अंदर क्या है? तुम सिर्फ जलपरी नहीं हो, तुम्हारे अंदर वही शक्ति है जो तुम्हारी माँ के पास थी। तो मैं भी? हाँ, लेकिन असली सच अभी बाकी है। समुद्र अब पहले जैसा नहीं रहा था। जैसे जैसे मीरा और वह रहस्यमयी घोंघा आगे बढ़ रहे थे, रोशनी लगभग गायब हो चुकी थी और चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी। मीरा का दिल धीरे धीरे डर से भरने लगा। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ कुछ गलत है। यही अंधेरे की शुरुआत है। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें समुद्र का एक हिस्सा दिखा जहाँ कुछ भी साफ नहीं दिखाई देता था। काले धुएं जैसा पानी, टूटी हुई चट्टानें और अजीब अजीब आवाजें। क्या यही उसका इलाका है? हाँ, यहाँ से हर कदम सोच समझ कर रखना होगा। अचानक पानी में हलचल हुई। चारों तरफ से छोटी छोटी चमकती आंखें दिखाई देने लगी। मीरा घबरा गई। जैसे ही मीरा का डर बढ़ा, वे और पास आने लगे। ये क्या है? ये अंधेरे की मछलियां हैं। ये डर को महसूस करती हैं। मैं नहीं कर सकती। अगर मैं डर गई तो ये तुम्हें घेर लेंगी। मीरा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे अपनी माँ याद आई। मेरा प्यारी मीरा, तुम हमेशा मेरे दिल में सुरक्षित हो। याद रखो तुम कितनी मजबूत हो। नहीं, मैं नहीं डरूंगी। जैसे ही उसने अपने डर को रोका, उसके हाथ से फिर वही हल्की रोशनी निकली, लेकिन इस बार और तेज थी। नीली, गर्म, अंधेरे की मछलियां पीछे हटने लगी। ये मेरी शक्ति है। अब तुम समझ रही हो? रोशनी के कारण आगे का रास्ता दिखने लगा। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़े। अब मीरा पहले जैसी नहीं थी। उसके अंदर डर था, लेकिन अब उसके साथ हिम्मत भी थी। थोड़ी देर बाद वे एक विशाल गुफा के सामने पहुंचे। उसका दरवाजा काले पत्थरों से बना था और उसके अंदर से अजीब सी ठंडी हवा आ रही थी। मीरा रुक गई। क्या माँ यहाँ है? शायद यहाँ तुम्हें सच मिलेगा। तुम सब कुछ जानते हो, तुम मुझे यहाँ क्यों ला रहे हो? क्योंकि
तुम ही इस कहानी का अंत बदल सकती हो। मीरा की आंखों में सवाल थे। दोनों गुफा के अंदर गए। अंदर पूरी तरह अंधेरा था, सिर्फ मीरा की रोशनी थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उन्हें दीवारों पर अजीब निशान दिखने लगे। कुछ जल परियां, कुछ कैद में, कुछ रो रही थीं। ये सब क्या है? यह उन सभी की कहानी है जिन्हें अंधेरे राजा ने कैद किया। तो माँ भी? तभी पूरी गुफा में एक भारी आवाज गूंजी। तो आखिर तुम आ ही गई। कौन है? एक बड़ा साया उभरा। धीरे धीरे एक विशाल आकृति सामने आई। अंधेरे का राजा। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था मीरा। तुम मेरा नाम जानते हो? मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। मेरी माँ कहाँ है? तुम्हारी माँ वह यही है। कहाँ? लेकिन उससे मिलने से पहले तुम्हें यह जानना होगा, तुम्हारा असली साथी कौन है। मीरा चौंक गई। उसने धीरे धीरे घोंघे की तरफ देखा। तुम क्या कहना चाहते हो? सच हमेशा सामने होता है, बस देखने की हिम्मत चाहिए। यह तुम्हारा दोस्त नहीं है। नहीं, ये झूठ है। तुम मेरे दोस्त हो ना? ये क्या है? तुम कौन हो? मैं वही हूं जिसने तुम्हें यहां तक पहुंचाया। तो तुमने मुझे धोखा दिया? धोखा नहीं, यह एक योजना थी तुम्हें यहां लाने की। लेकिन तुमने मेरी मदद की, तुमने मुझे बचाया। ताकि तुम मुझ पर भरोसा करो। तुम्हारी माँ की शक्ति अधूरी थी, लेकिन तुम्हारी शक्ति पूरी है। तुम क्या चाहते हो? तुम्हारी रोशनी। और मेरी माँ? माँ, इतनी जल्दी नहीं। पहले तुम अपनी शक्ति हमें दोगी। मैं इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हूँ? मैंने इसे दोस्त समझा था और ये मेरा दुश्मन निकला। मीरा, तुम कमजोर नहीं हो, ये तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है। तुमने मेरा भरोसा तोड़ा, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं। जैसे ही उसने यह कहा, उसके अंदर से तेज नीली रोशनी निकली। अंधेरा पीछे हटने लगा। तुमने सोचा यह खत्म हो गया है, अभी असली सच बाकी है। और क्या? तुम्हारी माँ क्यों चुनी गई थी? तुम सच जानना चाहती हो? हाँ, अब और झूठ नहीं। तुम्हारी माँ को मैंने कैद नहीं किया। क्या? माँ, ये क्या कह रहा है? उसकी माँ चुप थी। उनकी आंखें झुकी हुई थी। माँ, ये सच कह रहा है। नहीं, ये झूठ है। आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती थी। मैं गई नहीं थी मीरा, मैंने खुद को यहाँ बंद करवाया था। क्यों? तुम्हारी माँ इस समुद्र की सबसे शक्तिशाली जलपरी थी। मतलब अगर मैं बाहर रहती तो सबको नुकसान पहुँचाती, इसलिए मैंने खुद को यहाँ कैद करवा लिया ताकि मैं किसी को नुकसान ना पहुँचाऊं। तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? लेकिन अब वही अंधेरा तुम्हारे अंदर भी है। मेरे अंदर? तुम्हारी शक्ति सिर्फ रोशनी नहीं है, उसमें अंधेरा भी है। नहीं, मैं ऐसी नहीं हूँ। मीरा के हाथ से रोशनी निकली, क्या है? लेकिन इस बार उसमें काले धुएं की झलक भी थी। मीरा डर गई। जलपरी, तुम बुरी नहीं हो। ताकत ये नहीं कि तुम्हारे अंदर क्या है, ताकत ये है कि तुम उसे कैसे इस्तेमाल करती हो। अगर मेरे अंदर अंधेरा है तो मैं उसे रोशनी से जीतूंगी। जैसे ही उसने यह कहा, नीली और काली ऊर्जा उसके चारों तरफ घूमने लगी। मीरा, रुक जाओ। अगर तुम पूरी शक्ति इस्तेमाल करोगी तो तुम भी मेरी तरह बन जाओगी। मैं क्या करूं? मुझे माँ को भी बचाना है और मुझे खुद को भी इस कैद से बचाना है। माँ, अगर मैं आपको नहीं बचाऊं तो मैं जी नहीं पाऊंगी। लेकिन अगर तुमने पूरी शक्ति इस्तेमाल की तो तुम खुद खो जाओगी। अगर आपको बचाने के लिए मुझे खोना पड़े तो मैं तैयार हूँ। मीरा ने अपनी पूरी शक्ति छोड़ दी। एक तेज चमक हुई, इतनी तेज कि पूरी गुफा रोशनी से भर गई। जैसे ही रोशनी खत्म हुई, मीरा वहीं खड़ी थी, लेकिन अब उसकी आंखें बदल चुकी थी। अंधेरे का राजा मुस्कुराया। मैं जीत गया। नहीं। गुफा में रोशनी फैल चुकी थी।
अंधेरे का राजा खत्म हो चुका। माँ आजाद थी, लेकिन मीरा जमीन पर गिरी। मीरा, उठो प्लीज। सारे लोग आजाद हो गए। मैं तुम्हें फिर से नहीं खो सकती। तभी मीरा से रोशनी निकली। धीरे धीरे रोशनी पूरे उसके शरीर में फैलने लगी। उसकी सांस वापस आई। कुछ समय बाद पूरा समुद्र फिर से शांत हो गया। अब डर नहीं था, अब अंधेरा नहीं था। मीरा और उसकी माँ साथ रहने लगी। अब मीरा अकेली नहीं थी और माँ भी अब डर में नहीं जी रही थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर कीजिए प्लीज।